नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टेलीपीप्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और अब बात करने जा रही हैं जी टीवी के द मोस्ट पॉपुलर शो भाग्य लक्ष्मी की। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप सभी की पसंदीदा शो भाग्य लक्ष्मी की कहानी में ना कोर्ट रूम का ड्रामा जो है ना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखिए, कहानी जो है कोर्ट रूम में शुरू हुई थी, उसके बाद कहानी पहुंच गई केरल, और अब केरल से वापस आ चुकी है जेल, और जेल से अब दोबारा ड्रामा चलने वाला है आप सबका कोर्ट रूम में, जहाँ पारो की गलती की सजा उसे मिलनी है। और अब लक्ष्मी को भी जो है उसकी सजा मिलेगी कि उसने जो है पारो को छुपाने की कोशिश की, उसको भगाने की कोशिश की, कानून से छुपाने की कोशिश की। तो यहाँ पर जो है ना लक्ष्मी और पारो दोनों मुसीबत में है, और लक्ष्मी की जान बचाने के लिए, मुसीबत से बाहर निकालने के लिए, और पारो को बचाने के लिए ऋषि जो है ना वो एक पैर पर खड़ा है उनकी मदद करने के लिए। और अब यहाँ पर रोहन को जब ये सारी चीजें पता चलेगी, और आप काफी टाइम से देख रहे हैं कि रोहन जो है ना वो शो से मिसिंग नजर आ रहा है, लेकिन अब जब रोहन की एंट्री हो रही है दोबारा से, तो रोहन जो है ना वो अपनी बड़ी मॉम यानी नीलम को इतना ज्यादा फोर्स करने वाला है, उसको इतना इमोशनली ब्लैकमेल करने वाला है, या इमोशनली अटैच्ड है जो कि वो पारो से, तो इसलिए यहाँ पर वो नीलम को समझाने की कोशिश करेगा कि पारो ने जो कुछ भी किया है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, प्लीज उसे माफ कर दिया जाए, पारो बहुत ही अच्छी है, वो मेरी बहन है। तो यहाँ पर नीलम को पूरी तरीके से कन्विंस कर लेता है रोहन। तो यहाँ पर कोर्ट में जैसे ही जाने वाली होती है पारो, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मलिष्का है वो लक्ष्मी और पारो को देखकर ऋषि के पास जाती है और वहां पर बेहोश होने का नाटक करती है। तो यहाँ पर जो है लक्ष्मी सब चीजें समझ रही होती है, मगर वो शांत है क्योंकि उसे अपनी बेटी को बचाना है। और इस बार कोर्ट ड्रामे में यहाँ पर नीलम भी पहुंची हुई है, और नीलम का फैसला सबसे अहम फैसला है पारो और लक्ष्मी की जिंदगी को बचाने का। तो ऐसे में अब कोर्ट में होने वाली है सुनवाई, और इसी सुनवाई के बीच नीलम से पूछा जाएगा सारा सच, जहां नीलम पहुंचेगी और मलिष्का के सारे किए कराए पर पानी फेर देगी, क्योंकि वो रोहन से बहुत ज्यादा प्यार करती है। इसीलिए वो रोहन की खुशी के लिए और रोहन से जो वादा करके आई है उसे निभाने के लिए यहाँ पर नीलम जो है पारो पर लगे सारे इल्जाम को बेबुनियाद करार कर देगी, और कहेगी कि पारो ने कुछ नहीं किया है, वो एक छोटी बच्ची है, जो भी गलती हुई है ये सब एक हादसा है, इसमें पारो की कोई गलती नहीं है, और लक्ष्मी की भी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है, और कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए उसको बचाने के लिए कुछ भी करेगी। तो हो सकता है कि लक्ष्मी ने गलती से सब किया। मतलब अब जब नीलम ने ये सब बयान दिया है ना, तो संध्या मासी और मलिष्का के तो होश उड़ गए कि मतलब ये कैसे हो गया। जो नीलम मासी, जो नीलम आंटी लक्ष्मी से, पारो से नफरत करती है, वो इन लोगों को क्यों बचा रही है। खैर, अब ये सस्पेंस तो बाद में खुलेगा, मगर फाइनली यहाँ पर जो कोर्ट रूम का ड्रामा है ना नीलम के बयान से खत्म हो जाएगा, और पारो फाइनली सेफ हो जाएगी। लेकिन अब नीलम जो है ना अकेले में मिलने वाली है लक्ष्मी से, और उससे जो है कहने वाली है कि वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए, वरना अभी जो उसने केस वापस लिया है वो दोबारा उस पर केस कर भी सकती है। तो अगर अपनी बेटी की सलामती चाहती है तो उसे यहाँ से जाना होगा। देखना दिलचस्प होगा कि क्या ऋषि लक्ष्मी को फिर से वापस जाने देगा अपनी जिंदगी से या फिर नहीं। क्या कहना है आपका, कमेंट करके जरूर बताइएगा।